तो माय नेम इज सर्वे शुक्ला और मैं आज एक वीडियो अपने स्टूडेंट्स और बाकी अगर सीनियर सिटीजन भी हैं उनके लिए भी है। कभी भी किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, तो एक बहुत बहुत प्यारी सी स्टोरी है मेरे पास। तो आज पढ़ाई की बात ना करके कभी भी अपने आप को, अगर स्टूडेंट हो तो अपने आप को किसी एक अच्छे स्टूडेंट या बैड स्टूडेंट से कंपैरिजन मत करो कि वो अच्छा है, मेरे से कैसे पढ़ता होगा, मैं भी वैसे ही पढ़ूँ, या फिर वो बुरा है, रे छोड़ो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोनों पोजीशन में मतलब वो मत करो कभी भी कंपैरिजन। और बड़े लोगों में भी कंपैरिजन होती है, लोगों को एक दूसरे को देखकर ही होता है कि अरे वो उसके पास है मेरे पास नहीं। इसकी स्टोरी एक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस बताता हूँ कि एक बार एक कौवा था, वो पेड़ की डाल पर बैठ के रो रहा था। तो उसके आंसू के मतलब बूंद ड्रॉप जो होते हैं, वो आंसू के ड्रॉप एक ऋषि वहीं जा रहे थे पूजा मतलब तप करके, तो उनके ऊपर गिरी। तो ऊपर पूछे कि क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो? तो कौवे ने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं इतना काला कलूटा, मेरे को लोग देखते भाग जाते, मुझे भगाते, जहाँ भी जाता हूँ किसी के छत पर जाता हूँ भगा देते हैं, कोई कभी मेरे को प्यार नहीं करता। मैं केवल, लोग जब भगवान के पास पहुँच जाते हैं तो उनका जूठा खाने के लिए केवल हूँ, तभी केवल बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं काला हूँ। तो फिर ऋषि ने पूछा, अच्छा चल बता तू क्या बनना चाहता है, क्या तुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पक्षी या कोई प्राणी है जो तुम्हें चाहते हो? कहा नहीं, देखो अरे वाह, हंस की जीवन, हंस हंस कितना गोरा है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हो सके तो आप हमें वही बना दो। तो महर्षि सुने, कहे ठीक है मैं बनाऊंगा, मैं तेरे को बनाऊंगा, लेकिन एक काम कर कि जा पहले हंस से पूछ करा कि क्या तुम्हारी लाइफ कैसी है, क्योंकि अब तो तू जाने वाला है उस लाइफ में। तो कहा ठीक है, दौड़ा दौड़ा गया अपने मतलब हंस के पास। हंस पूछा, वाह कितने यार तुम गोरे हो, ये तुम्हें कितना अच्छा होगा, मतलब तुम तो यार मतलब भगवान की तरफ से गिफ्ट हो, और हम मुझे जहाँ वहाँ देखो कि मैं कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, कोई मेरी को वैल्यू नहीं करता। तो हंस बड़ी देर तक सुन रहा था, फिर बोला अरे शांत हो जा, कोई मेरी औकात नहीं, समझे? अगर मैं सफ़ेद हूँ तो इसका मतलब ये है कि लोग मेरे सफ़ेदी का ही केवल फ़ायदा उठाते हैं। मैं भी कीचड़ में ही रहता हूँ, और लोग फ़ोटो लेते हैं तो मेरी लेते हैं कि पानी की लेते हैं या किसकी लेते हैं, कुछ नहीं। तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे को भी कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं मिली, ये सफ़ेदी मेरे लिए नुकसान है। तो जो लोग सफ़ेद हैं उनका भी नुकसान है, जो काले हैं उनका भी नुकसान है, क्योंकि सफ़ेद है तो उसको लोग पकड़ के ले जाएंगे, अपने घर में रखेंगे या फिर तालाब में रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। अब उसका सफ़ेद ही उसका नुकसान है। फिर कहा अच्छा। तो वो दोनों आए, दोनों मिलकर कहते नहीं हमें पिकॉक बना दीजिए। पिकॉक की ज़िंदगी वाह, राष्ट्रीय पशु, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है, और उसके डांस देखने के लोग दीवाने हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, जा पिकॉक से भी यही शर्त है मेरी, जब पिकॉक से भी पूछ कर आ, जैसे वो बोलेगा वैसे। पिकॉक के पास गए, सारी सारी वही बात बताया कि तुम कितने अच्छे हो, ये वो पूरी कहानी। पिकॉक भी साथ ही बैठा था। फिर कहा भाई ऐसी ऐसी बात नहीं है, बात इतनी सी है कि कल ही है कि मेरी मम्मी थी, तो तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो? कहा कि हाँ सुनाई तो दे रही। कहा ये है शिकारी। कौन है? ये है शिकारी, और कल ही ये मेरी मम्मी को मार कर ले गए, और लेके उसके पंख को नोच नोच के अब क्या करेंगे उस पंख को? उस पंख को ये बेच देंगे मार्केट में। क्या करेंगे? मार्केट में बेच देंगे। तो नोच नोच के, तो ये सुंदरता हमारे लिए नुकसानदेह हो गई, मतलब भगवान हमें ऐसा ना बनाते तो अच्छा था। तो कौआ पिकॉक, और सॉरी कौआ और ये हंस ये सब बोले अच्छा। तो पिकॉक बोला कि फिर क्या अच्छा है, मतलब हमें कैसे होना चाहिए, मतलब हमें क्या? तो पिकॉक बोला तुम्हारी तरफ। तो उंगली थी कौवे की तरफ। किसकी तरफ थी? कौवे की तरफ।
तो कौवा बोला अरे ये कैसे, कहता है ये बताओ चिकन बिरयानी सुना, कहा हाँ, कहे कि मटन बिरयानी, कहा हाँ, कभी कौवा बिरयानी सुना, नहीं, तुम्हें देखते हैं लोग भगाते हैं, हाँ। तो मतलब तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं, आराम से जियो। हम लोग हैं कि आज नहीं अगले घंटे का मुझे नहीं पता कब मेरे को आके लग जाए बाण या गोली, मैं मर जाऊं, मेरी फिर निकाल निकाल के बेच देंगे। तो हर चीज़ जो बनाई है भगवान ने सोच समझ के बनाई है। तो आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना करो, बाकी सब वहाँ पर फिक्स हो रहा है कि आप क्या करने वाले हो। बट अपनी तरफ से सोच सोच के कोई भी पॉइंट कभी भी डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट में अच्छा ही अच्छा सोचो अपने लिए, और अच्छा ही अच्छा होगा, जैसे हो वैसे सफिशिएंट हो, ठीक है। बाय।